Hello बच्चों, let's read this question. Cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in. तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू में आप क्या देखते हैं? इट हैज फ्री सरफेस which faces either body fluid or the outside environment and thus provide covering or a lining for some part of the body. ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना एपिथेलियम में, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। और दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू आप देखते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। यहाँ पर अगर हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, ओके। यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तो सिंपल एपिथेलियम जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम देखेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है ना, ये होता है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है, विद इरेगुलर बाउंड्री, और ये इन्वॉल्व होते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में, ओके। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है, ये बना होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पर स्क्वेमस में कैसे सेल मिल रहे थे? फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्री। क्यूबॉइडल में आपको कैसे मिलते हैं? क्यूब लाइक सेल मिलते हैं, ठीक है, क्यूब लाइक सेल, और यहाँ पर ये इनका न्यूक्लियस, ओके। और ये आपको मिलते हैं डक्ट ऑफ ग्लैंड में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, और मेन फंक्शन जो होता है इनका, वो होता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। और अगर हम पीसीटी की बात करते हैं ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इसमें आपको कैसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलती है? विद माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अगर बनाकर दिखाएं आपको, ये क्यूब लाइक एपिथेलियम होगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगे और विद इरेगुलर बाउंड्री, ऐसे। इरेगुलर बाउंड्री मतलब माइक्रोविलाई मिल रहा है, ये वो वाला इरेगुलर बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर माइक्रोविलाई मिल रहा है। रेगुलर बाउंड्री मत याद रखिए, ये याद रखिए कि क्यूबॉइडल सेल पर माइक्रोविलाई मिल रहे हैं पीसीटी, ठीक है, ऐसी एपिथेलियम मिल रही है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम क्या हो जाती है? कंपाउंड एपिथेलियम वो होती है जिसमें आप देखते हैं मल्टीपल लेयर्ड सेल मिलते हैं, सेल की एक से ज्यादा लेयर मिल रही है, ठीक है, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर मिल रहे हैं ना सेल के, तो इनका लिमिटेड रोल देखा जाता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से ही प्रोटेक्शन देने का काम करता है कंपाउंड एपिथेलियम। और जब हम बात करते हैं ना सलाइवरी ग्लैंड की, और ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है। तो हम लिख देते हैं कंपाउंड मिलेगा यहाँ पर। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पर आपको मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिस पर ब्रश बॉर्डर अपीयर आ रहा है, अपीयरेंस हो रहा है, क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इस तरीके से दिखा देते हैं, माइक्रोविलाई इरेगुलर है ना, ये माइक्रोविलाई बन रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये कहाँ पर मिल रहा है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। फिर दिया है यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब। तो बच्चों यूस्टेकियन ट्यूब जो होता है ना, यहाँ पे सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम मिलता है एट द टिम्पैनिक कैविटी एंड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, ठीक है, एंड अ स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स नियर फेरिंग्स। तो इस तरीके से मिलेगा आपको यूस्टेकियन ट्यूब। फिर यहाँ पर दिया है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में आपको कैसा मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलता है कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम मिलेगा, जिसमें जो सेल्स होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और वो सेल कैसे हैं? टॉल एंड कॉलम शेप, ओके। यहाँ पर आप इसको भी इनकरेक्ट मार्क कर देंगे, इसको भी इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई इज फाउंड इन ऑप्शन 2 प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। पेज नंबर 101 एंड 102 पर मिलेगा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।